चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 से लेकर के 30 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनिए। फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पाँव पर गिरी। यह यूनानी और सुरफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जब इस संसार में था तब की ये बात है, तब की ये घटना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना में हम ये देख रहे हैं कि एक सुरफिनिकी जात की एक स्त्री थी जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी और वह यीशु के पास आकर के विनती करती है कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। और उस समय पे यीशु उस औरत को ऐसा जवाब देता है कि लड़के की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। इस बात के जवाब में उस औरत ने यीशु को ऐसा कहा, सच है प्रभु, परंतु कुत्ते भी तो वो चूर-चार खाते हैं जो लड़कों की मेज से नीचे गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस बात के ऊपर यीशु ने उस औरत को ऐसा जवाब दिया कि इसी बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उस औरत ने घर जाकर के देखा तो उसकी बेटी पूरी तरह से चंगी हो गई थी, अर्थात उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह जो सुरफिनिकी जात की स्त्री थी, जो एक छोटे जात की औरत थी, नीचे जात की औरत थी, वो जब यीशु के पास विनती करती है तब यीशु ने उसको ऐसा क्यों कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह पहले इजराइल लोगों के लिए आया हुआ था और परमेश्वर की ईश्वरीय योजना थी कि पहले इजरायली लोगों में वो काम करे।
इसीलिए यीशु ने उसे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। परंतु फिर भी उस औरत ने यीशु को ऐसा कहा कि सच है प्रभु, परंतु कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो लड़कों की मेज से नीचे गिरते हैं। इस बात को देख करके यीशु को अचंभा होता है और यीशु ने उस औरत से कहा कि तेरे इस विश्वास के कारण, जैसा तू कह रही है कि कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो स्वामियों के मेज से नीचे गिरता है, जो लड़कों की रोटी से नीचे गिरता है, तेरे इस विश्वास के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच ये औरत किस प्रकार की थी। इस औरत का कितना बड़ा विश्वास था, कितनी बड़ी उम्मीद से वो यीशु के पास विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और कितना बड़ा विश्वास लेकर के उसने यीशु के पास विनती की। और जब यीशु ने उसे कुत्ते की उपमा दी, कुत्ते का उदाहरण दिया कि कुत्तों के आगे लड़कों की रोटी डालना उचित नहीं है, इस बात से भी वो औरत नाराज नहीं हो गई, वो औरत दुखी नहीं हो गई। उस औरत ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इतने बड़े विश्वास से, इतने विनती से यीशु के पास मांग रही हूँ कि मेरी बेटी को तू ठीक कर दे, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाने की आज्ञा दे दे, वो ठीक हो जाए, ऐसा तू कुछ कर। इतनी बड़ी उम्मीद से वो औरत बोल रही थी, लेकिन फिर भी उस औरत ने ऐसा नहीं सोचा कि यीशु ने मुझे कुत्ते की उपमा दी, मैं क्या कुत्ता हूँ। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस औरत ने ऐसा कहा कि सच है प्रभु, तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, परंतु कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो लड़कों की मेज से नीचे गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उस औरत की जगह पे होते तो हम क्या करते। मान लीजिए उस औरत की जगह पे हम खड़े हैं और यीशु ने हमें ऐसा जवाब दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, तो हम क्या करते। क्या हम इस प्रकार का उत्तर यीशु को दे पाते। क्या हम उससे कह सकते कि हम उस कुत्ते के ही समान हैं, तू जो कह रहा है वो तू सच कह रहा है। क्योंकि ऐसा कहने के लिए बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि कोई भी इंसान इस प्रकार का अपमान बहुत ही कम लोग ही सहन कर पाएंगे, परंतु उस औरत का बहुत बड़ा विश्वास था। और उस औरत का विश्वास देख करके यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरे इसी बात के कारण तेरी बेटी ठीक हो गई है, चंगी हो गई है। और सचमुच जब यीशु ने कहा कि तेरी बेटी ठीक हो गई है, चंगी हो गई है, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई है, और जब उस औरत ने अपने घर जा कर के देखा कि उसकी बेटी सचमुच ठीक हो गई थी, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे जब कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं और फिर प्रार्थना में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बीमारी, उनका दुख जाता नहीं है, और तब वे आखिर में थक करके निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम और कितने दिन यहाँ पर आने का, हमारी कब सुनी जाएगी, कब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, कब हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। और वे ऐसा कहते कहते धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके मन में, उनके दिमाग में शैतान ये बातें डालना शुरू करता है कि तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, कोई तेरी प्रार्थना का कुछ जवाब नहीं आ रहा है, तू प्रार्थना में जाता तो है, तू प्रार्थना में जाती तो है, लेकिन वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, उससे कुछ फर्क नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। देख तेरा दुख वैसा ही है, देख तेरी बीमारी वैसे ही है, तेरी तकलीफ वैसे ही है। और तब वो व्यक्ति निश्चय लेता है कि मैं अब प्रार्थना में जाऊंगा नहीं, मैं अब यीशु के पास प्रार्थना भी नहीं करूंगा, मैं उसके पास मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास मांगने से अब हमें क्या मिला है, आज तक हमें क्या मिला है, मेरी प्रार्थना तो सुनी नहीं गई है, मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है, तो उसके पास मांगकर अब कोई भी अर्थ नहीं बनता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। परंतु ये जो औरत है, जिस औरत ने कहा कि प्रभु कुत्ता ही समझ तू मुझे,
हम कुत्ते ही हैं, परंतु तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। उस औरत ने अपने आप को इतना नीचा कर लिया, इतना तुच्छ जान लिया कि उस औरत के दिल का विश्वास देखकर यीशु को उसके जीवन में काम करना पड़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे और कुछ प्रकार के लोग होते हैं जो स्वर्ग की आशीषों को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जो स्वर्ग की आशीषों को अपने जीवन में खींच करके ले आते हैं। उस औरत के जीवन में चमत्कार करने का समय आया नहीं था, उस औरत के जीवन में काम करने का समय तब तक आया नहीं था, परंतु उस औरत का विश्वास देख करके यीशु को उसकी बेटी को चंगा करना पड़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जो लोग थक करके ऐसा कहते हैं कि अब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, अब उसके पास मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, अब उसके पास मैं मांगूंगी नहीं, अब उसके पास मांग करके कोई अर्थ नहीं बनता, तो आप लोग थक मत जाइए, निराश मत हो जाइए। ये मत सोच कर के प्रार्थना करना बंद कर दीजिए कि हमारी कोई भी सुनी नहीं जाएगी, हमारी प्रार्थना को कोई जवाब नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम उसके पास पूरे विश्वास से मांगते हैं तब स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खोला जाता है। प्रभु यीशु मसीह की दया हम पर हो जाती है और उसके अनुग्रह से ही हम उसके आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। उसी के अनुग्रह से ही हम चंगाई को अपने शरीर में महसूस करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक भाई ने यहाँ से ऐसी गवाही दी हुई थी कि अभी लॉकडाउन के ही समय में उसे बहुत सारे शरीर में कमजोरी और फिर खाना नहीं जा रहा था और भी ऐसी कितनी सारी तकलीफ़ें उसके शरीर में महसूस हो रही थी, और वो भाई घर पर ही था। लॉकडाउन में तो सभी लोग अपने अपने घर पर ही थे, वो भाई भी अपने घर पर ही था, परंतु वो भाई का इतना विश्वास पक्का था कि मुझे केवल प्रभु यीशु मसीह ही ठीक कर सकता है। मेरी तकलीफ़ें, मेरी दुख, मेरी उलझने केवल प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है। और उस भाई ने इस प्रकार से बताया कि मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, मुझे खाना खाने में दिक्कत हो रही थी, मुझे चलने फिरने के लिए जम नहीं रहा था, और इतनी सारी तकलीफ़ें मेरे शरीर में होने के बावजूद भी मेरे घर में जो यीशु की तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीर के सामने मैं हर दिन यीशु से बातें करता था, यीशु से कहता था कि तू ही मुझे ठीक कर सकता है, तू ही मुझे चंगाई दे सकता है, तू ही मेरे दुखों को निकाल सकता है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर हो गया, प्रभु यीशु मसीह की दया उसके ऊपर हो गई, और प्रभु के बड़े अनुग्रह से वो व्यक्ति, वो भाई पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यीशु मसीह ने भी खुद कहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, एक राई का दाना कितना बड़ा होता है, एकदम छोटा सा, मामूली सा, जिसका कुछ भी वजन हमारे हाथ में महसूस नहीं होता, एक छोटे से राई के दाने के बराबर भी यदि तुम्हारा विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ करके समुद्र में जा लग, तो वैसा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना बड़ा वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के जितना भी हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ करके समुद्र में जा लग, तो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात यदि हम अपने दिल में एक राई के दाने के जितना भी विश्वास रखते हैं और विश्वास से यदि हम उसके पास मांगते हैं, यदि विश्वास से हम यीशु के नाम से कुछ प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त करने का एक सादा सा उपाय प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो है विश्वास रखना। जब हम उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसके पास पूरे विश्वास से, पूरे दिल से मांगते हैं, बिना संदेह किए, तो वो परमेश्वर हमें देता है, वो परमेश्वर हमारी सुनता है, वो परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। जब इस पृथ्वी के ऊपर हम उसके आगे घुटना टेकते हैं, उसके पास मांगते हैं, उसके नाम का पुकार लेकर के उसके पास कहते हैं कि प्रभु तू मुझे देने के लिए समर्थ है, तू मुझे ये
देने के लिए, तू मुझे देने के लिए योग्य है, तू ये मुझे दे सकता है। जब हम पूरा विश्वास उसके ऊपर रखते हैं तब वो परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से उस सुरफिनिकी जाति की स्त्री का विश्वास था और उसके विश्वास को देख करके यीशु ने उसकी बेटी को चंगा किया, उसी प्रकार से आज वो हम सब के ऊपर दया करने के लिए तैयार है। वो आज हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उस स्त्री के जितना अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज मनुष्य का दिल इतना अहंकार और गर्व से भर गया है कि वे न तो मनुष्य के सामने झुकते हैं और न ही परमेश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार होते हैं। मनुष्य का दिल इतना अहंकार से भर गया है कि वे कहते हैं कि हमें परमेश्वर की क्या ज़रूरत है, हमें उसके पास मांगने की क्या ज़रूरत है। विज्ञान ने इतनी बड़ी प्रगति कर ली है, तो क्या एक प्रार्थना करने से हमारी बीमारी निकल जाएगी? क्या उसके पास मांगने से वो हमारी सुनेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए काम कर रहा था, लोगों को चंगाई दे रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़ों को चलने की शक्ति दे रहा था, गूंगों को बोलने की शक्ति दे रहा था, बहरों को सुनने की शक्ति दे रहा था, यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति को भी वो जिंदा करता था। वही प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है और वो एक पल में छू करके आपको चंगा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हम पर प्यार करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जूना करार में अब्राहम के विषय में देखते हैं कि अब्राहम, जिसे खुद परमेश्वर ने विश्वास का बाप कहा है, उसके विषय में हम देखते हैं कि वो जो कि पूरी तरह से बूढ़ा हो गया था और उसके बुढ़ापे में परमेश्वर की योजना के अनुसार उसे एक औलाद हुई, एक संतान हुई और उसके लड़के को परमेश्वर ने, उसके लड़के के विषय में परमेश्वर ने उसे ये आज्ञा दी कि तू अपने बेटे को लेकर के जा और इस स्थान पर जा कर के अपने बेटे की कुर्बानी दे, अपने बेटे को बलि कर। और यह आज्ञा पाने के बाद अब्राहम ने न आगे देखा न पीछे देखा, बल्कि उसने पूरी तरह से परमेश्वर के शब्द के ऊपर विश्वास रखा। किस शब्द के ऊपर अब्राहम ने विश्वास रखा? क्योंकि उसे संतान देने से पहले परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, आकाश में जितने सितारे हैं और समुद्र में जितने बालू की रेत है उतनी तेरी संतति होगी, उतने तेरे संतान होंगे। और जब उसे एक उसके बुढ़ापे में इकलौता एक उसका जो सहारा था, एक बेटा था, उसकी कुर्बानी देने के लिए जब परमेश्वर ने उससे कहा, तब उसने कोई विचार नहीं किया। तब उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मुझसे कहा था कि आकाश में जितने सितारे हैं और समुद्र में जितनी बालू की रेत है उतनी तेरी संतति होगी, ऐसा तूने मुझसे कहा था। तो अब ये जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरा इकलौता एक बेटा है, उसकी कुर्बानी देने के लिए तू कह रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखा था और परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा वो अपने बेटे को लेकर के कुर्बानी देने के लिए उस स्थान पर पहुंचा। और वहां पर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम, अब्राहम, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय पे परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से परख लिया, जांच लिया कि तू मुझ पर पूरा विश्वास रखने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कुछ लोगों के जीवन में वैसा होता है कि जब उनके दिनों में उन्हें परमेश्वर की ओर से मिलते रहता है, आशीष पाते रहते हैं, उनके जीवन में जब सब कुछ अच्छा होने लगता है, तब वे बड़े खुश रहते हैं कि यीशु के पास मांगने से, यीशु के पास प्रार्थना करने से हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, हमारे जीवन में ये आशीष मिल गए, वो मिल गए। परंतु जैसे ही परमेश्वर उन्हें कुछ कहने के लिए कहता है, जैसे ही परमेश्वर उनके
कुछ उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए कहता है या कुछ करने के लिए कहता है, तो वे तुरंत कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु अब्राहम के विषय में उसने वैसा नहीं किया। उसने पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी अपना पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि वो जैसा कहता है वैसा वो करता है। वो उसके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द पूरा होता है। उसके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द खाली नहीं जाता, रद्द नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से एक सूबेदार था। उस सूबेदार का सेवक जो कि लकवा से पीड़ित था, उस सूबेदार ने आकर के यीशु से कहा कि हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे रोग से ग्रसित है, पीड़ित है। और इस पर यीशु ने उससे कहा कि मैं आकर के उसे चंगा करूँगा। इस पर उस सूबेदार ने उससे कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, तो बल्कि तू अपने मुंह से केवल कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और इस पर यीशु ने उससे कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में भी नहीं पाया। और आगे यीशु ने उसे कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी उसका सेवक पूरी तरह से चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये किस प्रकार का व्यक्ति था? ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के दिल में यहाँ तक विश्वास था कि यदि यीशु अपने मुंह से केवल कह देगा तो वैसा हो जाएगा। यीशु मेरे घर के तले आए, मेरे छत के तले आए, मैं इस योग्य भी नहीं, तो केवल अपने मुंह से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा उसका विश्वास था। इसलिए यीशु ने कहा कि इतना बड़ा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में भी नहीं पाया। और यीशु को इस बात से बहुत अचंभा हुआ और उसने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी, उसी क्षण उसका सेवक पूरी तरह से चंगाई पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ऐसा सोचोगे कि ये जो सूबेदार था और यीशु मसीह था वो कहाँ, कौन से जगह पे थे, और उसका जो सेवक था वो तो अपने घर में बीमार पड़ा हुआ था, तो ये जगह पूरी अलग अलग है, ये दोनों अलग जगह पे है, वो अलग जगह पे है। तो यीशु वहाँ से कह रहा है और इसका सेवक अपने घर पे चंगा हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये कुछ अलग बात है। बिल्कुल सत्य है, वो परमेश्वर अनोखे रीति से काम करने वाला, चमत्कार करने वाला जीवित परमेश्वर है। उसके लिए असंभव ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम चाहे यहाँ हो या फिर हम कहीं पे भी खड़े हैं, हम जिस भी घड़ी पे, जिस अवस्था में है, जिस जगह पे हैं, यदि हम विश्वास से उसके पास मांगते हैं, उससे कहते हैं, तो उसी घड़ी, उसी क्षण हमारी सुनी जाती है। वह प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो तुरंत हमें जवाब देता है, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं, तो वह जीवित परमेश्वर है, वह जिंदा खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप पूरी तरह से निराश हो गए होंगे, दुखी हो गए होंगे, आप सोचते होंगे कि अब उसके पास प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं बनता है, आप थक चुके होंगे, तो भी आप हारिए मत, तो भी आप अपना विश्वास खोइए मत, बल्कि आप पूरा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ही आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके दुखों से आपको मुक्त करेगा। वही आपके जीवन से सारे बंधनों से आपको छुटकारा देगा, वही आपको मुक्ति देगा, वही आपको शांति देगा, वही आपको आप उसके स्वर्गीय आनंद से भर देगा। जब आप ऐसा पूरे दिल से विश्वास रखकर उसके पास मांगेंगे, तब वो स्वर्ग का दरवाजा खोल करके आपको उसकी बहुतायत के आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है।
मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आप पूरा विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु आपको छू करके आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा। इसीलिए बड़े विश्वास से आपका हाथ आपके बीमार भाग पर रखिए, और यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर बीमारी निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ और स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।